सुप्रभात हिमाचल। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। डिपुओं में मिलने वाले आटा चावल में आधा किलो की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले आटा और चावल के कोटे में आधा किलो की बढ़ोतरी की है। अक्टूबर में एपीएल और करदाता उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 5.5 किलो चावल और 12.5 किलो आटा मिलेगा। इस महीने उपभोक्ताओं को 5 किलो चावल और 12 किलो आटा दिया गया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को यह आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस हाईकमान अब एक साथ जारी करेगा विधानसभा चुनावों के लिए सभी प्रत्याशियों की सूची। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर नई दिल्ली में होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 33 सीटों के लिए राज्य चुनाव कमेटी से भेजे गए पैनल वाले नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 2003 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी को जीपीएफ नंबर देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी को जीपीएफ नंबर देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने मित्र देव को पेंशन का हकदार ठहराया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 3 महीनों के भीतर जीपीएफ नंबर दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ता वर्ष 1991 में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर वन विभाग करसोग में कार्यरत था। 1 जनवरी 2002 से उसे वर्क चार्ज प्रदान किया गया। उसकी सेवाएं वर्ष 2006 से नियमित की गई। वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया था कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं 15 मई 2003 के बाद नियमित की गई हैं वे पेंशन के हकदार नहीं हैं। उन्हें अंशदायी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह बोली, हर्ष महाजन ने तोड़ा कांग्रेस का विश्वास। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन ने कांग्रेस का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने पार्टी की पीठ पर वार किया है। प्रदेश की जनता महाजन को कभी माफ नहीं करेगी। पिछले कल शिमला में जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह ने हर्ष महाजन के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर हैरानी जताई है। कहा कि कांग्रेस ने उन्हें हर स्तर पर मान सम्मान दिया। आज जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी और प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो उनका पार्टी को छोड़ना हैरान करता है। अनियंत्रित होकर ढांक से टकराई कार, पंचायत सचिव की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल ठियोग के तहत छैला चरेन सड़क पर पिछले कल एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बीडीओ ठियोग कार्यालय में तैनात पंचायत सचिव की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस का दल मौके के लिए रवाना हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस थाना ठियोग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कल दोपहर के बाद छैला चरेन सड़क हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर ढांक से जा टकराई। वहीं इस हादसे में कार में सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेंद्र वर्मा निवासी धार तरपूनू तहसील ठियोग जिला शिमला के रूप में हुई है। एनटीटी भर्ती में दोहरे फॉर्मूले पर सवाल, प्रक्रिया शुरू करने को सरकार ने निदेशक को भेजी चिट्ठी। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार ने भी एनटीटी भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इस पत्र में एनटीटी भर्ती के दोहरे फॉर्मूले पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा सचिव की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भेजे इस पत्र में कहा गया है कि विभाग पहले आउटसोर्स के आधार पर इन पदों पर भर्ती शुरू करे और फिर भर्ती नियम बनाने के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू करे, यानी एक ही पद के लिए 2 तरह के फॉर्मूले होंगे। ऐसे में जो लोग 9,000 रुपये मासिक आउटसोर्स के आधार पर लगेंगे वे बाद में कहां जाएंगे, और यदि भर्ती नियमों से ही भर्ती करनी है तो आंगनवाड़ी को कोटा क्यों नहीं दिया गया।
इस चिट्ठी में एक प्रावधान यह भी रखा गया है कि भर्ती स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए हो और 1 साल डिप्लोमा वालों के लिए ब्रिज कोर्स आवश्यक हो। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध बोले, सीएम कार्यालय बुलाकर भाजपा में शामिल होने का बनाया जा रहा दबाव। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और कुसुमपट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ऑफिस में बुलाकर भाजपा में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है। पिछले कल कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर अनिरुद्ध सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे भी फोन कर मुख्यमंत्री ने बुलाया था, लेकिन मैं किसी हालात में नहीं बिकूंगा। उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को वोट न देकर सब सिखाने की मतदाताओं से अपील की है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, भाजपा को कांग्रेस के नेता शामिल करने पड़ रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा बिलासपुर खड्ड में डूबने से 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कांगड़ा और बिलासपुर खड्ड में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कांगड़ा के जलाड़ी गांव में उत्तर प्रदेश के रुड़की का रहने वाला फरमान 23 वर्षीय बनेर खड्ड के तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं फरमान इसी खड्ड में निर्माणाधीन पुल के काम में लगा था। दूसरी ओर बात करें तो जिला बिलासपुर के गांव बलसीना में ध्रुव खड्ड में डूबने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरेश कुमार घर से करीब 2 किलोमीटर दूर ध्रुव खड्ड में दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने गया था। जियो की अधिसूचना में बदलाव, फिक्सेशन में वित्त विभाग से हुई गलती, फिर होगा संशोधन। वित्त विभाग की ओर से एक दिन पहले यानी मंगलवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के भर्ती नियमों में किए गए संशोधन में फिर से बदलाव हो रहा है। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की फिक्सेशन को लेकर गलती हो गई है। दरअसल क्लर्क कैटेगरी ने इस वेतन विसंगति का विरोध किया था, जिसके बाद यह मामला वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया। पिछले कल इसकी वेरिफिकेशन की गई तो पता चला है कि फिक्सेशन में कुछ गलती हुई है। इस बारे में फाइल लोक सेवा आयोग भी गई थी और वहां से आए सुझाव के बाद यह नोटिफिकेशन जारी हुई। अब वित्त विभाग इस अधिसूचना में संशोधन कर रहा है, क्योंकि गत मंगलवार जारी अधिसूचना में पे फिक्सेशन केस में लेवल अलग लग गया है। हिमाचल में पेंशन भोगियों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने पिछले कल हुई बैठक में 27,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया गया। दूसरी ओर कैबिनेट ने चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों वैज्ञानिकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।